टारगेट कर सनातन को कभी एड्स डेंगू कह दिया जाता है, तो कभी हिंदुओं को आतंकी और भगवा को बलात्कारी कह देते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु को अपना हीरो मानते हैं, जो कसाब में अपना रहनुमा ढूंढते हैं, लेकिन इस देश के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को नहीं मानते। तो ये इनकी सोच बताता है कि ये वीडियो की बिना सत्ता बिना पुष्टि किए, चूंकि वायरल वीडियो है जिसको स्वतः सरकार ने पुष्टि करते हुए कानून व्यवस्था के तहत पुलिस ने नाबालिगों की पहचान की, मामला दर्ज भी किया, और जो आपराधिक नाबालिग है वो भी चूंकि नाबालिग है उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनको कार्रवाई की गई। आज बाल सुधार गृह भी उनको भेज दिया गया है, क्योंकि न्यायपालिका का निर्णय है, बाल न्यायालय ने इसका निर्णय दिया कि जब तक इनको कारावास में रखा जाए। लेकिन चूंकि नाबालिग है इसलिए बाल सुधार गृह व्यवस्था सरकार की तरफ से और कानून की एक व्यवस्था है उसके किया गया। लेकिन आप देखिए कि वायरल वीडियो के बहाने उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, ना लेना ना देना, लेकिन हिंदुओं के प्रति जो इनका आंतरिक मन है, मंशा है, जो जहर उगलने वाली है, बताता है कि कैन कैन परेन कैसे भी करके हिंदुओं को अपमानित करें, हिंदुओं को टारगेट करें, हिंदुओं के बहाने भारत को अपमानित करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राम भार्गव साहब, मैं आऊंगा आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आऊंगा आपके पास अगले सवाल के साथ। लेकिन इमरान खोखर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान खोखर साहब, बयान आया इल्तिजा मुफ्ती का, और उसे लेकर लगातार ये बात भी निकलकर सामने आ रही है, बड़े लोगों को गरिमापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, इसमें तो शब्द भी गरिमापूर्ण इस्तेमाल करने चाहिए, इससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे। आपका एक रिएक्शन खोखर साहब। देखिए, मेरा एक बहुत सीधा सा रिएक्शन है साहब, कि किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे समुदाय, पूरे धर्म को आप नहीं दे सकते। जिस तरीके से अगर कोई एक हिंदू गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सनातन संस्था या पूरी सनातन जो पद्धति है जीवन जीने की वो गलत है या हिंदू धर्म गलत है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एक मुसलमान गलती करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम पूरा गलत है। जो ऐसी सोच रखते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती के परिवार से हो या दूसरे जो लोग इस तरह की नफरत भरी राजनीति करते हैं, नफरत भरी बयानबाजियां करते हैं, यानी एक मुसलमान की गलती की सजा आप पूरे इस्लाम के ऊपर नहीं दे सकते। ठीक इसी तरीके से किसी एक हिंदू के द्वारा किया गलत कृत्य, जिसने कभी ना तो भगवान राम को पढ़ा, ना जिसने कभी धर्म की किताबें पढ़ी, उस अज्ञानी व्यक्ति की वहशीपन की आरोप हम पूरे हिंदू धर्म के ऊपर बिल्कुल नहीं दे सकते। ये मेरा सीधा सा रिएक्शन है साहब। ठीक ठीक ठीक। शैलेशानंद गिरी साहब, इल्तिजा मुफ्ती का बयान आपने सुना होगा, हिंदुत्व एक बीमारी है, ये उन्होंने कहा है, ये आपका रिएक्शन जी। वाला बयान है, उनके परिवार के इतिहास को हम सब जानते, क्षमा करते हुए भी उनके पूर्व गृह मंत्री के कार्यकाल में उनके ही परिवार के अंदर जो घटनाएं घटी उसको भी हमने क्षमा किया कि ठीक है, हमारे राष्ट्र के अंदर यदि सबको मिलाकर के हमें चलना है तो हमें सहजता के साथ रहना होगा। किंतु ये तो कोई अवसर ही नहीं छोड़ते हैं कि जिसके अंदर किसी भी धर्म का नाम लेकर के, इसके अंदर हिंदू शब्द पे आप चिंता मत करिए, इनका बस चलेगा तो इस्लाम के ऊपर भी ऐसा बोलेंगे, क्योंकि इनका कोई ईमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म सिर्फ अलगाववाद है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। तो एक बात स्पष्ट होती है कि इन लोगों ने निरंतर रूप से वर्तमान परिस्थितियां जो भी चली होगी, सामयिक परिस्थितियां जो भी चली है देश के अंदर, उसके अंदर अपना लाभ उठाने की कोशिश की है। इनके खोते हुए अस्तित्व को नया आयाम देने के लिए, इनकी खत्म होती हसरतों को, इनकी खत्म होती वजूद को जो नया आयाम देने के लिए कुछ न कुछ बिंदु ऐसे उठाना चाहेंगे जिससे पुनः चर्चा में आए। तो मुझे एक सस्ती लोकप्रियता के अलावा यह कोई और मामला नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय पे बयान ये ना कि किसी भी धर्म को परस्पर एक दूसरे के बारे में कुछ भी कह देना, जैसे कि अभी इमरान खोखर जी ने कहा, सत्य है। देखिएगा, जिसमें यदि कोई गलती करता है तो उसके देवताओं की गलती नहीं होती, यदि किसी कौम का कोई व्यक्ति, उसकी किताबों की कोई गलती नहीं, जिसने अध्ययन नहीं किया है, जिसने उसको समझा नहीं है, उसके ऊपर हम कहाँ धार्मिक लिबास पहनाएंगे। वो सिर्फ एक आवरण का धर्म है, वो आचरण का धर्म नहीं है जी। ठीक 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 ठीक। अभिनव बरौलिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। बरौलिया साहब, इल्तिजा का बयान आपके चूंकि सहयोगियों के तौर पर उन्हें देखा जाता है, इस वजह से आपका रिएक्शन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बरौलिया साहब, देखिए, ऐसा है कि संविधान से चलने वाला देश है, और जो घटना रतलाम में घटी है उससे सभी आहत है। किसी भी वर्ग के
व्यक्ति के साथ, बच्चों के साथ अगर ये घटना घटती, चाहे वो हिंदू होते, चाहे मुसलमान होते, चाहे सिख होते, चाहे ईसाई होते, सबको दर्द होता। मुझे लगता है आपको भी बहुत दुख हो रहा होगा जब इस तरीके से वीडियो आपने देखा होगा, तो मन विचलित हुआ होगा। तो मन विचलित होने के बाद सब अपनी भावनाएं रखते हैं, हर व्यक्ति। अब मेरा इतना कहना है, मैं अपनी बात इतना कहना चाहूंगा, जो लगातार बोल भी रहा हूं और मेरे कई वीडियोस भी इस पर गए हैं। मेरा इतना कहना है कि आरएसएस और भाजपा की जो नफरत वाली सोच है, जो विचारधारा है, वो लोगों के दिमाग में इस तरीके से आएगी, इसका अंदाजा हम लगातार बता रहे थे कि यह देश नफरत से नहीं चलेगा, नफरत बर्बाद कर देगी इस देश को। हम मोहब्बत की बात कर रहे थे, हमारा नेता भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाल रहा था और लोगों ने जिस तरीके से जुड़े और मोहब्बत की बात करी, हम यही बात करते थे कि नफरत मत करो, नफरत मत करो। और ये जहर जो हमें लगातार देखने को मिल रहा है, रतलाम की घटना ताजा उदाहरण है, उससे हर व्यक्ति हाथ है। मुझे लगता है कि आप भी होगे, खुश तो नहीं होगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, दुखी जरूर हुए होगे कि हो क्या रहा है देश में, ये कैसी बात हो रही है। तो मेरा इतना कहना है कि कथन सबके अपने अपने जहां जहां हैं वो अपना स्टैंड रखते, कौन किस पार्टी के साथ कब रहा है, वो भी अपनी बातें रही हैं कि कभी सहयोगी रहकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से, ये बातों से कोई, सिर्फ हम राजनीति कर सकते हैं इससे, लेकिन दिल और दिमाग में जो लोगों के जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। ऐसी नफरत की बातें और ऐसे स्टैंड जो देते हैं भाजपा और आरएसएस के लोग, ये बयान भी देते हैं इस तरीके के, तो उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आने वाला भविष्य इन्फ्लुएंस हो रहा है। हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व एक बीमारी है। क्या इल्तिजा को चाहिए कि इस पर वो माफी मांगे, ये डिमांड की जा रही है। बरौलिया साहब, बहुत शॉर्ट रिएक्शन प्लीज। देखिए उन्होंने जो भी बोला है वो उसका हम समर्थन तो बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा। अगर मुसलमान के बारे में बोला जाएगा तो भी हम समर्थन नहीं करेंगे, सिख के बारे में बोला जाएगा तो भी नहीं करेंगे। किसी भी धर्म के बारे में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। जो वहां पर रतलाम में जो घटना घटी है, क्या आप मानते हैं कि सही हुआ है? मारा गया, क्या सही हुआ? आप भी नहीं बोल सकते सर, क्योंकि यह देश सबका है। ये हिंदू का भी है, ये मुसलमान का भी है, ये सिख का भी है, ये ईसाई का भी है, ये हर वर्ग का देश है। यहां पे किसी एक धर्म की बात करी जाएगी तो वो गलत होती है। ठीक है, चलिए मिलन भार्गव साहब, रिएक्शन प्लीज। ललित जी, देखिए कितना आसान सा सवाल आपका था, लेकिन बरौलिया जी ने गोल गोल जलेबी बना दी, जबकि जलेबी का जवाब जनता दे चुकी। आपने साधारण सवाल करा था कि जो उन्होंने एक बयान दिया उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है नहीं करती। कैसे विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो लगातार प्रहार कर रही है कि सनातन और डेंगू और मलेरिया से जोड़कर हिंदुओं को जो नफरती कहने का जहर इन्होंने बोया है। जीतू पटवारी जी कहते हैं ना, नफरती हिंदू, तो बरौलिया साहब कैसे कह देंगे साहब, ये जहर जो भर रहे हैं। अरे आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम कर मानने वाले लोग हैं, और हिंदू संस्कृति की महानता बरौलिया साहब किसी का सर तन से जुदा नहीं करती, और सर को तन से जुदा करने वाले लोगों को आप मसीहा मानते हैं, किसी से छुपा नहीं। और हिंदू समाज पर आप आक्षेप लगा रहे हैं। ये वीडियो को लेकर जो वायरल हुआ, ये तीनों अपराधी भी नाबालिग है और जो पीड़ित है वो भी नाबालिग है। उस पर कार्रवाई किसने की? एफआईआर किसने की? सरकार तो ने। कह रहे हैं एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, सुन तो आने वाली एक पीढ़ी को और बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। सोनिया जी को खुश करने के लिए, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या ये जो मिलन भार्गव, ये जो नफरत वाली राजनीति करते हो ना, ये जनता को भी अब समझ में आने लगी है। ठीक है, धर्म के नाम पे राजनीति कर करके इतनी नफरत कर दी कि चारों तरफ इस विचारधारा से लोग चिढ़ने लगे हैं। अपमान का बदला लेने में संकोच कर रहे हैं। बरौलिया साहब, थोड़ी बहुत तो शर्म करिए। नौकरी की बात करते नहीं हो, किसानों की बात करते नहीं हो, तो जिसने कहा जा रहा है उसकी बात नहीं करते हो, सोनिया गांधी को कोसते हो, राहुल